हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। आज हम आपको बताएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर 3 से मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो इस बार ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसी में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन बनाए भी गए हैं। अगर अप्लाइड मैकेनिक्स और अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का मल्टी चॉइस क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आल चैप्टर का, आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा देखिए क्या कह रहा है। किसी समतल से मिलने के लिए किसी वस्तु के समोच्च पर विभिन्न बिंदुओं से खींची गई सीधी रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर ए जोड़ने वाली रेखाएं, बी प्रोजेक्टर रेखाएं, सी लंबवत रेखाएं, डी छिपी हुई रेखाएं। देखिए प्रोजेक्टर रेखाएं कहलाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरा क्या है। जब प्रोजेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं और विमान के लंबवत भी होते हैं तो प्रक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरा देखिए क्या है। तिरछे प्रक्षेपण में किस वस्तु को कितनी दृश्यों द्वारा दर्शाया जाता है? मतलब तिरछे जो मतलब चित्र बने होते हैं, किस वस्तु को कितने कितने दृश्यों द्वारा दर्शाया जाता है? कितने दृश्यों द्वारा दर्शाया जाता है? देखिए एक दृश्य द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरा क्या है। जो वस्तु हम अपने आसपास बिना रेखा चित्र के देखते हैं तो वो किस प्रक्षेपण के अंतर्गत आती है? किस प्रक्षेपण के? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। परिप्रेक्षेप प्रेक्षण के अंतर्गत आती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रत्येक प्रोजेक्शन व्यू किस वस्तु के कितने आयाम को दर्शाती हैं? तो 2 आयाम को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ए मिस्टेक से लिखा गया है। और देखिए इसके मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, और इसका मतलब देखिए नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ हूँ समझाने के लिए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के तिरछी प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन प्लान जो किसी वस्तु के एक दृश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं केवल चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देती हैं। मतलब जो आप तिरछा मतलब तिरछे से जो फिगर को देखते हैं मतलब, तो चौड़ाई और ऊंचाई मतलब दिखता है केवल वहाँ पे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा देखिए क्या है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक वस्तु को अलग अलग विमानों पर 2 या 3 दृश्य द्वारा दर्शाया जाता है जो 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 परस्पर लंबवत प्रक्षेपण विमान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, अगर उसी को देखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है। इसका मतलब समझ लीजिए, परस्पर लंबवत तलों में दिखने से लंबवत तल और क्षैतिज तल, परस्पर लंबवत तलों में दिखने वाले मतलब लंबवत तल, क्षैतिज तल, प्रोफाइल समतल जो प्रक्षेप रूप से हमें एक्स दिशा में सामने का दृश्य और वाई दिशा में शीर्ष दृश्य मतलब शीर्ष दृश्य और जेड दिशा में मोटाई जो परस्पर लंबवत होता है। अर्थों का अर्थ है लंबवत, जो अर्थों का अर्थ होता है वो लंबवत होता है। ये देखिए मतलब बुक से लिखा गया है, लिखे हैं मतलब देखकर समझने के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मेरा क्या है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दिखाई गए ऑब्जेक्ट के अंदर या पीछे के हिस्से को किस लाइन द्वारा दर्शाया जाता है? जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मतलब जो दिखाई जाते हैं ऑब्जेक्ट अंदर या पीछे का हिस्सा किस लाइन द्वारा दर्शाए जाते हैं? तो देखिए आपका धरसाई पतली रेखा द्वारा दर्शाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, धरसाई पतली रेखा होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां मेरा क्या है। साधारण वस्तु के लिए सामान्य रूप से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अतिरिक्त तीसरा दृश्य क्या है? तीसरा दृश्य पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। तो तीसरा दृश्य जो होता है पार्श्व दृश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए तीसरा दृश्य पार्श्व दृश्य होता है, और आपका जो फर्स्ट या सेकेंड होता है, फर्स्ट देखिए सामने का होता है जो आप सामने से दिखते हैं, और सेकेंड देखिए होता है टॉप व्यू, उसका शीर्ष दृश्य होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 मेरा क्या है। किसी वस्तु का सामने का दृश्य किस तल पर दिखाया गया है? किसी वस्तु का जो दृश्य किस तल पर दिखाया गया है? तो लंबवत
विमान पे दिखाया गया है, मतलब अर्थो अर्थो जो होता है, मतलब अर्थो मतलब होता है लंबवत विमान, तो लंबवत विमान पे दिखाया गया है। इसका मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा। सामने का दृश्य ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित होगा, शीर्ष दृश्य क्षैतिज तल पर और पार्श्व दृश्य प्रोफाइल तल पर दिखाया जाएगा। सामने का दृश्य वस्तु की ऊंचाई और चौड़ाई को दर्शाता है। जो सामने का दृश्य होता है ऊंचाई और चौड़ाई का दर्शाता है, ये ऊपर भी बताए थे हम। और सामने का दृश्य ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मेरा क्या है। ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा था, आपको कैसा लगा आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगा, पीडीएफ द्वारा भी आप समझ सकते हैं, उसमें आंसर की के साथ है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए मेरा क्या है। किस वस्तु का शीर्ष दृश्य किसी तल पर दिखाया गया है। किस वस्तु का शीर्ष दृश्य किसी तल पर दिखाया गया है। देखिए तल पर दिखाई देने वाला मतलब क्षैतिज विमान होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 मेरा क्या है। किसी वस्तु का पार्श्व दृश्य किस तल पर दिखाया गया है। पार्श्व दृश्य पूछा है, किस तल पर दिखाया गया है। तो देखिए पार्श्व तल प्रोफाइल विमान होगा। प्रोफाइल विमान ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको 25 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप उसे जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मेरा क्या है। ऑर्थोग्राफिक शब्द में अर्थो का अर्थ है। अर्थो का अर्थ है, ये तो आपको ऊपर भी बताया गया था। ऑर्थोग्राफिन शब्द में अर्थोस अर्थो बताया गया था, अर्थोस अर्थ नहीं बताया गया था। तो अर्थोस का अर्थ होता है देखिए सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 मेरा क्या है। निम्नलिखित एक प्रमुख दृष्टिकोण नहीं है। निम्नलिखित एक प्रमुख दृष्टिकोण नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है देखिए पूछा है। तो दृष्टिकोण नहीं है तो नीचे दृष्टिकोण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 13 देखिए मेरा क्या है। एक घन को सामने का दृश्य, एक घन का सामने का दृश्य जब वो अपने एक फलन पर एचपी पर टिका होता है और दूसरा फलन वीपी के समांतर होता है तो क्या होता है, मतलब ए वर्ग होता है, बी आयत होता है, सी चतुर्भुज होता है, डी त्रिकोण होता है। तो देखिए ये बोला है एचपी पर टिका हुआ है और दूसरा फलन वीपी के समांतर है, मतलब एचपी पे है और वीपी के समांतर है। एचपी मतलब देखिए होता है क्षैतिज तल और वीपी मतलब होता है ऊर्ध्वाधर तल। ऊर्ध्वाधर तल होता है और क्षैतिज तल होता है। तो इसका देखिए होगा चतुर्भुज होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मेरा क्या है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 3 आयामी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 2 आयाम होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 मेरा देखिए क्या है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन प्रोजेक्शन प्लान के लिए होता है। देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पूछा है तो ऑर्थोगोनल होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 मेरा देखिए क्या है। ऑर्थोग्राफिक शब्द में अर्थोस का शब्द होता है, अर्थ होता है, ये ऊपर बताया गया था, तो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, सीधा होता है। ऑर्थोग्राफिक शब्द में अर्थोस का शब्द जो होता है, अर्थोस का शब्द जो होता है सीधा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 मेरा देखिए क्या है। वह बिंदु जहाँ से प्रेक्षक द्वारा वस्तु को देखने में अनुमान लगाया जाता है कहलाता है। वह बिंदु जिसे प्रेक्षक द्वारा वस्तु को देखने में मतलब देखते हैं अनुमान लगाया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है। तो देखिए प्रक्षेपण के केंद्र कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए मेरा क्या है। ऑर्थोग्राफी इन प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट के उसके एक चेहरे के साथ पिक्चर प्लान में रखा जाता है। ऑर्थोग्राफी इन प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को उसके चेहरे के साथ पिक्चर प्लान में रखा जाता है। तो पिक्चर प्लान में जो रखा है ऑप्शन नंबर सी समांतर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, समांतर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ऑर्थोग्राफी इन प्रोजेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। ऑर्थोग्राफी इन प्रोजेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए मल्टी व्यू प्रोजेक्शन
के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब चैप्टर का नाम है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ऑर्थोग्राफिक का ज़्यादा जिक्र किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 मेरा क्या है। आकृतिक प्रक्षेपण को चित्रित करने के दो तरीके होते हैं। चित्रित करने के दो तरीके होते हैं। तो देखिए पहला कोण और तीसरा कोण होता है। तो पहला कोण और तीसरा कोण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन बताया जा रहा है। अगर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी टाइप, तो आपको थ्योरी भी बताया जाता। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 मेरा क्या है। तीसरे कोण के प्रक्षेपण विधि में वस्तु को माना जाता है। वस्तु को माना जाता है बोला है, तो देखिए वस्तु को जो माना जाता है तीसरे चतुर्थांश में माना जाता है। थर्ड में मतलब थर्ड प्रोजेक्शन में मतलब वीपी बटा एसपी में माना जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 मेरा क्या है। प्रोजेक्शन लाइन है, तो प्रोजेक्शन लाइन होता है निरंतर पतली रेखा होता है प्रोजेक्शन लाइन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरा 23 क्या है। दृश्यमान रूपरेखा का किनारा है। दृश्यमान रूपरेखा या किनारा है, मतलब रूपरेखा या किनारा एक ही शब्द है। रेखा है तो देखिए निरंतर मोटी रेखा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरा 24 क्या है। केंद्र रेखा है। यही टाइप मतलब बहुत सिंपल ही लगभग आया था। मैंने अप्लाइड मैकेनिक्स का जो है पेपर दिया था, उतना हार्ड नहीं दिया था। फिर भी मेरे जो यूट्यूब चैनल पे देखेंगे आप, प्लेलिस्ट में होगा आल चैप्टर का क्वेश्चन, उसी में देखें तो लगभग 10-15 क्वेश्चन मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर देखिए अच्छा 24 मेरा क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। केंद्र रेखा है, चयन पतली रेखा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।